ओके, तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे एक्सेल के बारे में कि एक्सेल कहाँ पे और कैसे यूज होता है। ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का दूसरा प्रोडक्ट है। जिस तरह वर्ड हमारा यूज होता है डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, प्रेजेंटेशन यूज होता है कोई प्रेजेंटेशन क्रिएट करने के लिए। एक्सेल एक बहुत ही पॉपुलर टूल है और जो जनरली आपको अकाउंटिंग और इस तरह के किसी भी काम के लिए यूज होता है। तो जो भी फाइनेंशियल्स काइंड ऑफ द वर्क होते हैं या कई तरह के आप यूज कर सकते हैं एक्सेल को। अभी कुछ हम देखेंगे कॉमन टेम्पलेट्स। जैसा कि सारे सॉफ्टवेयर में आपने देखा टेम्पलेट्स जो यूज़ होता है वो प्री-डिफाइंड डेवलप किए रहते हैं, जो आप अलग-अलग काम के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। उससे काम करना आसान हो जाता है। जैसे बिज़नेस इनवॉइस के लिए एक टेम्पलेट है, यहाँ पे आप ऐड ऑन कर सकते हैं। इन्वेंटरी लिस्ट के लिए टेम्पलेट है। अगर आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या होता है कि जैसे कोई भी आप काम करने जा रहे हैं, तो एक रफली आप प्लान करते हैं कि कब तक कैसे करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें, आप घर बनाने जा रहे हैं, तो आप एक अपना बजट लेकर के आप प्लान करेंगे कि ठीक है फरवरी के महीने में मैं ईंटा, सीमेंट, रॉड खरीद लूँगा। हाँ, मार्च के महीने में मैं खुदाई करके नींव डलवा दूँगा। अप्रैल के महीने तक लिंटर तक हो जाएगा। तो इस तरह से आप एक प्लान आउट करते हैं। कितने लोगों की ज़रूरत होगी, कितने लेबर्स, कितने राजमिस्त्री की ज़रूरत होगी, कब मेरा घर बन के रेडी हो जाएगा, तो वो आपका प्रोजेक्ट प्लानिंग का पार्ट होता है। तो कोई भी काम के लिए आप एक प्लान कर सकते हैं, तो वहाँ पे आपका बहुत सारे प्रोजेक्ट प्लान के लिए टेम्पलेट दिए हुए हैं। जैसे अगर आप ये देखेंगे, क्रिएट करेंगे, तो ये आपका प्लान के बारे में पूरा टेम्पलेट देगा। प्लान ड्यूरेशन, एक्चुअल ड्यूरेशन, परसेंटेज कंप्लीटेड, कौन-सा एक्टिविटी कर रहे हैं, कब स्टार्ट हुआ, कब कंप्लीट हुआ, ये सारा चीज़, ठीक है। तो ये एक्सेल पे बना हुआ है, ऑलरेडी बना हुआ है टेम्पलेट, तो आपको क्या करना है, फिल कर देना है। तो इस तरह से आप न्यू करेंगे और यहाँ पे आपके कई तरह के टेम्पलेट्स हैं। ये बिज़नेस टेम्पलेट है, मंथली बजट प्लानिंग कर रहे हैं, टाइम शीट फिल आउट कर रहे हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं इनवॉइस है, तो ये कई तरह के आपके ये ये आपके सपोज़ सेल फोरकास्ट हैं, तो आप देख सकते हैं कि सेल फोरकास्ट कैसे किया है। तो लीड कॉन्टैक्ट, लीड रिसोर्स, पोटेंशियल अपॉर्च्युनिटी, तो इस तरह से आप इनको यूज़ कर सकते हैं। मंथली एंड इसके ऊपर आपका रिपोर्ट भी बना हुआ है। तो इस तरह से आप जो भी टेम्पलेट फ़ॉलो करेंगे, तो आप अपने काम के अनुसार से उसको यूज़ कर सकते हैं। पर्सनल, यहाँ पे आपके सजेस्टेड टॉपिक है। अगर आप पर्सनल में जाएँगे, तो पर्सनल लेवल पे आपके टेम्पलेट्स हैं, जैसे मंथली बजट प्लानिंग कर रहे हैं, लोन कैलकुलेटर है, पर्सनल एक्सपेंस कैलकुलेटर है कि आपका कौन-सा पैसा कितना कहाँ लग रहा है। हाउसहोल्ड टू डू लिस्ट है कि इस महीने में आपको क्या करना है। तो उसके लिए आप टू डू लिस्ट को यूज़ कर सकते हैं। अगर फैमिली के लिए कोई इवेंट है, शादी है, किसको इनवाइट करना है, नहीं करना है, उसके लिए आप लिस्ट बना सकते हैं। इस तरह से कैलोरी का अमोर्टाइज़ेशन है, फैमिली ट्री जनरेशन है, तो दैट इज़ इंटरेस्टिंग। आपके दादाजी कितने भाई थे, उनके कितने लड़के हैं, आपके कितने लड़के हैं, तो ये यहाँ पे आप बना सकते हैं, फैमिली ट्री जनरेशन। काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ पे आप डालेंगे पेरेंट्स, आपके कितने बच्चे हैं, स्पाउस कौन है, उनके कितने बच्चे हैं, उनके कितने बच्चे हैं, थर्ड जनरेशन में कितने बच्चे हैं, उनका नाम देंगे, तो जैसे ही आप जाएँगे तो यहाँ पे आपका फैमिली ट्री बन जाएगा। पूरा हायरार्की बन जाएगा कौन किसके अंदर है। लेट्स सी क्रिएट फैमिली ट्री, तो ये आपका फैमिली ट्री हो जाएगा, इनके 2 बच्चे हैं इस तरह से करके। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग थिंग है जो आप एक्सेल में कर सकते हैं। और या 1-2 और टेम्पलेट देखते हैं और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि प्लानर एंड ट्रैकर्स देखा हमने, प्लानिंग एंड ट्रैकिंग के लिए आप इतने तरह के टेम्पलेट्स हैं, तो टेम्पलेट्स को आप जस्ट एज़ इट इज़ यूज़ कर सकते हैं और जो भी उसमें डेटा है फीड करके आप उसको यूज़ कर सकते हैं। सो बहुत सारे ऑलरेडी बने हुए हैं प्री डिफाइंड, ठीक है। रिटायरमेंट फाइनेंशियल वेडिंग बजट प्लानर, शादी में कितना खर्चा होगा काइंड ऑफ, और ये सारी चीज़ें, प्रोजेक्ट इश्यूज़, तो बहुत तरह के प्लानर हैं आपके। उसके बाद अगर आप देखेंगे दूसरा लिस्ट का कैटेगरी है, तो यहाँ पे वीकली योर अटेंडेंस, ऑनलाइन सेल्स ट्रैकर, बिल, हाउसहोल्ड टू डू लिस्ट, ये सारे आपके लिस्ट आइटम हैं, इनको आप यूज़ कर सकते हैं। तो या बजट्स के लिए हैं, चार्ट्स हैं, मंथली बजट, जनरल लेजर,
तो एक्सेल इज़ प्राइमरली अगर आप देखेंगे तो एक्सेल फाइनेंशियल्स के लिए यूज़ होता है, जो आप और अभी भी छोटे लेवल से बड़े लेवल तक बहुत ही जगह पे फाइनेंशियल्स में एक्सेल बहुत पॉपुलर है और हमेशा से ये यूज़ होता रहा है। ये फैमिली ट्री है जिसमें पिक्चर के साथ है, आप पिक्चर ऐड कर सकते हैं। रिटायरमेंट प्लानर है, वो चीज़ें हैं। तो कॉस्ट एनालिसिस तो आप देख सकते हैं कि बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। कैलेंडर रिलेटेड, इवेंट रिलेटेड कोई चीज़ है तो वो प्लान आउट कर सकते हैं आप। आप नोट डाउन कर सकते हैं कब हॉलिडेज़ है, क्या है। तो आई थिंक ये हेल्पफुल है। एनीथिंग जो आपको कैलेंडर रिलेटेड है, तो वो आप इसमें ऐड ऐड कर सकते हैं। ये इंटरेस्टिंग लग रहा है। सोशल मीडिया ओवरव्यू, व्हाट इज़ दिस? ओके, तो सोशल मीडिया ओवरव्यू में लिखा है जनवरी टाइटल, ऑथर, डिस्क्रिप्शन, थीम, ड्यू डेट एंड पब्लिश डेट। ओके, जो भी आप कंटेंट बना रहे हैं, वो कब आप पब्लिश कर रहे हैं, उसका आप एक ट्रैकिंग कर सकते हैं कि किस-किस टॉपिक पे कब-कब आपने कंटेंट बनाया। तो ये सारी चीज़ें एक्सेल पे बना हुआ है। ऑलराइट, सो काफ़ी है। आई मीन आपको एक आइडिया लग गया कि आप एक्सेल में क्या और कैसे करते हैं। ज़्यादा बेटर फाइनेंशियल्स के लिए होता है, डेटा एनालिसिस के लिए होता है एंड बहुत ही पावरफुल है और बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है अभी भी। हाँ, बहुत ही ज़्यादा फाइनेंस में ईज़ी होता है कोई भी चीज़ मैनेज करना और वो जनरली आपका एक्सेल में ही होता है। ओके, ऑलराइट। सो एक और चीज़ देखते हैं कि जो भी आपका एक्सेल होता है, एक्सेल के सीट के बारे में अगर देखें, मैं थोड़ा-सा इसको और ज़ूम कर देता हूँ। तो आप देखेंगे एक्सेल का जो फंडामेंटल होता है, इसको पूरे को वर्कबुक बोलते हैं, जैसे बुक 1 लिखा हुआ है और यहाँ पे सीट 1 लिखा है। इसको वर्कशीट बोलते हैं या सीट बोलते हैं। जैसे आप करेंगे तो एक नया सीट ऐड होते जाएगा। आप इस तरह से सीट ऐड कर सकते हैं अपने नीड के अनुसार। और एक्सेल में जो होता है रोज़ होते हैं और कॉलम्स होते हैं। अगर आप जाएँगे तो रोज़ आपके बढ़ते जाएँगे जितने भी लिखने हैं और कॉलम्स होते हैं वो एबीसी के रूप में होते हैं। तो अगर आप देखेंगे एंड रो एंड कॉलम का जो इंटरसेक्शन होता है, वो उसका एड्रेस होता है, सेल वैल्यू, राइट? तो जैसे अगर मैंने यहाँ पे क्लिक किया, तो ये क्या है हमारा? सेकंड रो है, दूसरा रो है और सी कॉलम है। इसको हम लोग लिखते हैं यहाँ पे C2। जब आप यहाँ पे देखेंगे, तो इस सेल का नाम है C2, ठीक है? तो किसी भी सेल के ऊपर आप क्लिक करेंगे, वो उसका एड्रेस बताएगा। तो उसका एड्रेस या लोकेशन नंबर होता है, कॉलम का नाम ABCDEF है और जो रो का नंबर। जैसे यहाँ पे मैंने क्लिक किया, तो ये हमारा H कॉलम है और ये हमारा 8वाँ रो है, तो इसको हम लिखेंगे H8। ये हमारा H कॉलम है और पहला रो है, तो H1। ये G1, ये F1, ये E1, ये D2, E2, F2, G2, ये D4, 6, E6। आप यहाँ पे देख सकते हैं उसका एड्रेस। ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जब भी आप कैलकुलेशन करते हैं, तो वहाँ पे ये यूज़ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन करने जा रहे हैं, जैसे मान लीजिए हमने 10 लिखा और 10 लिखा, दोनों को लिखा, अब दोनों को जोड़ना है। तो दोनों को जोड़ने के लिए या तो हम 10 + 10 करेंगे तो 20 हो जाएगा। तो जब भी हम एक्सेल फ़ॉर्मूला वो बोलते हैं, तो जिस भी सेल में हमें फ़ॉर्मूला लिखना रहता है, तो उसमें हम इक्वल टू साइन देते हैं। जहाँ से मैंने इक्वल टू किया और 2 तरह से इसको जोड़ सकते हैं। एक तो एब्सोल्यूट वैल्यू के ऊपर जोड़ सकते हैं एडिशन और एक उसके रिलेटिव पाथ के ऊपर। तो एब्सोल्यूट वैल्यू का क्या मतलब हुआ कि हमने लिखा 10, उसके बाद प्लस का साइन दिया और 10। तो हम लिखेंगे इक्वल टू 10 + 10, उसके बाद जब एंटर करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा 20, ठीक है? और दूसरा हम इसी चीज़ को लिख सकते हैं, अगर हमें जहाँ पे भी लिखना है सेल वैल्यू में, तो यहाँ पे लिखते हैं मान लीजिए इक्वल टू। अब इसमें हम 10 + 10 नहीं करेंगे, इसको यहीं रहने देते हैं। लेट मी ऐड अनदर वन। अब मैंने यहाँ पे लिखा है इसको 10 या लेट मी ऐड हियर। B2 में मैंने लिखा 10 और यहाँ पे लिखा 10C और दोनों को जोड़ना है। तो इसमें हम एब्सोल्यूट वैल्यू के बजाय हम इसमें रिलेटिव पाथ को यूज़ करेंगे। तो रिलेटिव पाथ में क्या होता है, आप जब इस पे क्लिक करते हैं, तो उस सेल का नाम आ जाता है। जैसा आप देखेंगे B2, ये B सेल है और दूसरा रो है, तो इसलिए B2 बोलते हैं। उसके बाद हमने प्लस किया, अब आपको किसको प्लस करना है? C2 को, तो आपने C2 पे क्लिक किया, तो B2 + C2
तो दोनों को ये ऐड कर देगा, 20 आ गया। यहाँ पे भी आपका 20 है, यहाँ पे आपका 20 है। अब दोनों में अंतर क्या है? यहाँ पे अगर 20 को मान लीजिए आपने ये कर दिया कि ये मेरा 30 है, ठीक है? तो 30 प्लस 10 आपका होना चाहिए 40, लेकिन ये 20 ही रहा, ये चेंज नहीं हुआ। लेकिन इसी चीज़ को अगर आप यहाँ पे करेंगे 30 प्लस 10, तो आप देखेंगे ये 40 ऑटोमेटिक हो गया। ये क्यों हो गया? क्योंकि ये इसको हम लोग फ़ॉर्मूला बोलते हैं, और फ़ॉर्मूला में अगर आप देखेंगे तो आप हमेशा यहाँ पे आपने उसका रिलेटिव पाथ दिया है कि आप B2 में जो वैल्यू है उसको C2 के वैल्यू से आपने जोड़ा है। तो जो भी B2 का वैल्यू होगा वो ऐड करेगा। तो यहाँ पे जब भी आप वैल्यू चेंज करेंगे, आपका टोटल ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। ठीक है? ये फ़ॉर्मूला का फ़ायदा है। जबकि यहाँ पे हमने जो इक्वेशन ऐड किया है, वो हमने एब्सोल्यूट नंबर के ऊपर किया है। सेल वैल्यू का रेफ़रेंस नहीं लिया है, एड्रेस नहीं डाला है। तो इसको अगर हम जोड़ेंगे, यहाँ पे कोई नंबर चेंज भी होगा, तो ये आपका नंबर चेंज नहीं होगा। ठीक है? तो इस तरह से ये आपका हेल्पफुल होता है, और इसलिए फ़ॉर्मूलाज़ आपका हेल्पफुल होते हैं, इसलिए आपका सेल वैल्यू है, नाम ज़रूरी होता है, और यू विल सी ऑन दैट। एक्सेल के कुछ और ऑप्शंस हैं और एक्शंस हैं जो आप देखेंगे। तो जैसे अगर मान लीजिए आपने यहाँ पे 1 लिखा, एंड उसके बाद अगर आप देखेंगे यहाँ पे एक प्लस साइन बनेगा, आप इसको आप ड्रैग करेंगे तो 111 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे जब प्लस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा फिल सीरीज, फिल फॉर्मेट ओनली, विदाउट फॉर्मेटिंग एंड फिल फ्लैश। हम इसको करेंगे फिल सीरीज। सो फिल सीरीज करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 ऑटोमेटिक ऐड होते जाएगा, और आगे और आप चलते जाएंगे 7 8 9 10। तो मान लीजिए हम क्रिकेट के टीम का एक बना रहे हैं, अपना टीम 11 12। तो 12 खिलाड़ी का हमारा टीम हो गया, हमने इसका नाम रखा क्रिकेट टीम। ठीक है? इन सब चीज़ को हम हटा देते हैं। ठीक है? तो हमारा क्रिकेट टीम है। ठीक है? क्रिकेट टीम फर्स्ट है। अब मान लीजिए मैंने रखा, ये हमारा है जो भी प्लेयर, और यहाँ क्या है, मान लीजिए हमने रखा जो भी है 1990 डेट ऑफ बर्थ, राइट? ये DOB है, और ये मेरा नेम है, जो भी हम हेडिंग देना चाहते हैं। और यहाँ पे मैंने अगर एज निकाला, तो एज जो हमारा होगा वो होगा इक्वल टू ये डेट ईयर क्लोज माइनस वाई ईयर दिस, एंड अगर आपका इक्वेशन गलत होता है तो इट विल ऑलवेज गिव यू लाइक दिस, व्हाट्स रॉन्ग विद दैट? सो लेट मी सी। ओके, लीव इट। सो आप यहाँ पे एक दो चीज़ें और हम देखते हैं एक्शन में, विल गेट बैक ऑन दैट। दूसरा जो हमारा एक्शन होता है कि अगर आप सीरीज़ फिल करने के लिए करते हैं, अगर आप डे का यूज़ करते हैं और डे का सीरीज़ फिल करते हैं, अगर आपने उसको ड्रैग किया, सो ऑटोमेटिक वो डेज़ को फिल कर देगा, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। एक और चीज़ है, अगर आप एम लिखेंगे एंड देन यू ड्रैग दैट, तो ये MTWS कर देगा ना, फिल सीरीज़। ओके। आप आपने कंप्लीट मंडे लिखा, एंड व्हेन यू ड्रैग दिस, तो आपको पूरे कंप्लीट डे के सीरीज को ये फिल कर देगा, क्योंकि एक्सेल के फॉर्मूला में बिहाइंड द सीन ये लिखा गया है, जानता है कि मंडे के बाद ट्यूसडे, ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे आएगा, तो इस तरह से वो जब भी ड्रैग करते हैं तो उस फिल सीरीज में वो फिल करता है। सिमिलरली अगर आप जैन करेंगे और फिर उसके बाद ब्लैक सेल के ऊपर जाके यहाँ पे ड्रैग करेंगे, तो जैन से लेके आपका दिसंबर तक डेटा को फिल कर देगा। ठीक है? तो जब भी आप डिज़ाइन कर रहे हैं, कुछ बना रहे हैं, जैसा आपने देखा था कि जैन फेयर का बना रहे हैं, तो वहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं और ड्रैग कर सकते हैं। लाइकवाइज़
अगर मान लीजिए आपने इस तरह से जनवरी, फ़रवरी किया एंड देन आप इसको ड्रैग करते हैं जून, जुलाई, अप्रैल, दिसंबर। ओके? तो यहाँ पे आपका जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल का ये सेल को वैल्यू को फ़िल कर देगा। उसके बाद आपको जो भी लिखना है, डिज़ाइन करना है, वो आप लिख सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये फिल सीरीज़ का है, जहाँ पे आप फिल करते हैं और आप देखते हैं कि आप इसको कैसे यूज़ करेंगे। तो ये रिपीट करता है और सीरीज़ को ये फिल करता है। और एक और चीज़, जैसे अगर मान लीजिए आप यहाँ पे हम बनाते हैं, मान लीजिए आप प्रोडक्ट लिस्ट बना रहे हैं एक ऑर्डर के लिए, ठीक है? तो हमने यहाँ पे एक और चीज़ बनाते हैं कि आपको ऑर्डर करना है, ऑर्डर के लिए ऑर्डर लिस्ट बनाया आपने, ठीक है? अब मान लीजिए यहाँ पे आइटम नंबर, नंबर, यहाँ पे आपने डाला प्रोडक्ट नेम, नेम, यहाँ पे आपने डाला उसका क्वांटिटी कितना चाहिए, यूनिट प्राइस, यहाँ पे क्वांटिटी, ठीक है? एंड देन आपका यहाँ पे हुआ टोटल प्राइस, टोटल प्राइस, ठीक है? अब जो भी आप करना चाह रहे हैं, तो अब जैसे मान लीजिए 01 किया आपने और आपने जब इसको ड्रैग करेंगे, तो ये आपका 1, 2, 3, 4, 5 ऑटोमेटिक हो जाएगा। प्रोडक्ट नेम मान लीजिए अपना रखा बुक, जो भी है, पेन, आई डोंट नो, जो भी आप आइटम का नाम रखना चाहते हैं, वो आप ऐड ऑन कर सकते हैं यहाँ पे, राइट? टैब, यहाँ पे आपने ऐड किया मोबाइल, ठीक है? अब मान लीजिए इसका बुक का यूनिट प्राइस है ₹100 और आपने 10 मँगाया। पेन का प्राइस है आपका ₹10 और आपने 500 मँगाया। जो टैब है वो 20,000 का है और आपने 2 मँगाया और जो मोबाइल है आपने 5 मँगाया, जो आपका है 899 का, ठीक है? तो 5वाँ मुझे नहीं चाहिए। अब इसका टोटल प्राइस जो निकालना है, आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो 1 बाय 1 करेंगे या रिलेटिव एब्सोल्यूट जो पाथ सेल पाथ देकर के कैलकुलेट करेंगे? तो अगर आप इक्वल टू करेंगे और चूँकि यूनिट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी इक्वल टू टोटल प्राइस होगा, तो आप इसमें एब्सोल्यूट वैल्यू की बजाय सेल को यूज़ करेंगे। क्लिक करेंगे तो सेल आ जाएगा, D3, उसके बाद मल्टीप्लाई का साइन देंगे, ये मल्टीप्लाई का जो स्टार है वो साइन है। उसके बाद ये देंगे कि 100 मल्टीप्लाई बाय 10 यूनिट प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी इक्वल टू माय टोटल। आपने देखा ₹1000 आ गया, ठीक है? अब आपको क्या करना है, नीचे के लिए आपका सेल वैल्यू नहीं लिखना, आप इसको सिंपल ड्रैग करेंगे। तो ड्रैग करेंगे तो देखिए एब्सोल्यूट पाथ में वो ऑटोमेटिक वो एक सेल वैल्यू इंक्रीज़ कर देगा, D4 मल्टीप्लाई बाय E4 इक्वल टू 5000 और इसी तरह करेंगे 20,000 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल 40,000, इसको कर देंगे तो ये टोटल निकाल देगा, ठीक है? क्योंकि आप यहाँ पे आपने रिलेटिव पाथ दिया है, सेल का नाम मल्टीप्लाई बाय किया है, स्टार जो मल्टीप्लाई साइन के लिए है, तो वो ऑटो कैलकुलेट करते जाएगा। और अंत में आपको सब कुछ जोड़ना है, तो इसके लिए एक फ़ंक्शन भी यूज़ होता है जिसको हम लोग सम बोलते हैं। सम करेंगे, ब्रैकेट डालेंगे, उसके बाद जिन नंबर को आपको सम करना है उसको ऊपर से लेके नीचे तक लेफ्ट बटन को क्लिक करके होल्ड करेंगे, ठीक है? तो सारा सेल वैल्यू आ जाएगा, उसके बाद आप क्लोज़ करेंगे। अगर आप देखेंगे F3 में पहला वैल्यू है और F6 में लास्ट है, तो F3 से F6 को दोनों को सबको हम सब कर देंगे। सो टोटल जो हुआ आपका 63,998 का हुआ, ठीक है? तो ये मेरा टोटल खर्चा हुआ इस ऑर्डर लिस्ट का, ठीक है? तो इस तरह से आप भी एक अपना ऑर्डर लिस्ट बनाइए एक्सेल पे। हम रिकैप करते हैं, जो भी आपको वैल्यू क्वांटिटी डालने हैं, यहाँ पे जब भी आपको इक्वल टू करके फ़ॉर्मूला लिखना है, तो D3 मल्टीप्लाइड बाय के लिए स्टार यूज़ करेंगे। एंड एक और फंक्शन है सम, सम में जो सेल से आप सम करना चाहते हैं, F3 से स्टार्ट हुआ F6 तक, सो F3 कोलन F6 और सिंपल सी बात है, आप जब भी इक्वल टू लिखेंगे, सम लिखेंगे ब्रैकेट, उसके बाद जब भी आप क्लिक करेंगे उस सेल पे, उस सेल का वैल्यू आ जाएगा और जब आप ड्रैग करेंगे, लेफ्ट क्लिक को किए हुए, तो जहाँ तक आपको ऐड करना है, उसके बाद छोड़ देंगे एंड ब्रैकेट को क्लोज़ कर देंगे, वो टोटल बता देगा, ठीक है? तो ये हमारा हो जाएगा
एक्सेल का। तो एक्सेल आज के लिए इतना ही। आप लोग प्रैक्टिस कीजिए इसका एंड देन नेक्स्ट क्लास में विल सी और मोर डिटेल्स कि हम एक्सेल को और कैसे यूज़ कर सकते हैं। ऑलराइट? एक आप ऑर्डर लिस्ट बनाइए और जिसमें आप कोई भी वैल्यू हो और उसको कैलकुलेट करके और मुझे दिखाइए, भेजिए उसका स्क्रीन प्रिंट। थैंक यू सो मच।